हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1857 की क्रांति से जुड़े हुए सभी प्रश्न जो कि अभी तक हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो प्रश्न कराएंगे जो आपकी पहली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया 2005 में, कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो जो पुरानी लोहे की बंदूक थी ब्राउन बेस, उसकी जगह पर ये जो है इनफील्ड राइफल्स आई थी, और ये आई थी आपकी दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। देखिए, व्याख्या सभी की है हमारे पास, आप कहेंगे तो व्याख्या भी करा देंगे। फिलहाल हम जो है वीडियो बड़ी ना हो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम का आपको पता है, तत्कालिक कारण वो था चर्बी वाले कारतूस, मतलब इससे कि जो है धर्म को जो है ठेस पहुंच रही थी, आस्था को जो है ठेस पहुंच रही थी, क्योंकि मुसलमान जो है सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का विरोध कर रहे थे और हिंदू जो है गाय की चर्बी वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो देखिए, मंगल पांडे की घटना जो है बैरकपुर में हुई थी, और ये कहाँ पर है, मेरठ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो देखिए, मंगल पांडे जो है बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था। तो देखिए, मंगल पांडे कौन से सिपाही था। तो ये जो है यूपीपीसीएस का 2014 में आया हुआ प्रश्न था, लेकिन जो है इसमें ऑप्शन गलत थे, तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया था। इसका आंसर होगा कि मंगल पांडे जो था वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के में से एक सैनिक का सिपाही था। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो बहादुर शाह ने जो है साहिब आलम बहादुर का खिताब जो दिया था वो बख्त खान को दिया था। और जो बख्त खान थे, ये एक पख्तून कमांडर थे, और इनको जो है वायसराय भी नियुक्त किया था बहादुर शाह ने उस समय क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए, जो है 1857 का जो क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि जो नीति थी वो घिनौनी थी, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो ये जो है उस समय जो थे समाचार पत्र टाइम्स के जो संपादक थे वो थे WH रसेल, और इन्होंने लिखा था। ये MPPCS 2020 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुई। तो 1857 की क्रांति जो है प्रारंभ में मेरठ में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये तो हो गया हमारा, मेरठ में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 की घटना से जो पहली संबंधित घटना थी वो कानपुर में विद्रोह था, सॉरी, सैनिकों का जो दिल्ली के किले पर, लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले क्या होता है कि जो है जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, क्योंकि वो अपने एजुडेंट को मार देता है, तो जो है कि कंपनी में फूट पड़ जाती है, और कंपनी के जो जितने भी सैनिक थे वो सारे विद्रोह करके बहादुर शाह जफर की तरफ जाते हैं और दिल्ली पर कब्जा करते हैं, और उसको अपना जो है सुल्तान, यानी कि अपना जो है अपने इस क्रांति का जो है राजा मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की जो स्वाधीनता तक का जो क्रांति थी, स्वाधीनता का जो संग्राम था, उसका जो है प्रतीक क्या था। तो प्रतीक था उसका कमल और रोटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो सबसे पहले आपको पता है वो किसको अधिकृत किया था, दिल्ली को लिया था। और देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, जो है कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। तो 3 महीने बाद जब ये जो सैनिक है, बागी सैनिक जो है दिल्ली को अपने अंडर में लेते हैं, तो उसके बाद जो है
कैप्टन निकोलसन जो है 3 महीने घेराबंदी करता है और उसके बाद जो है 20 सितंबर 1857 को वो फिर से उस फोर्ट को अपने अंडर में ले लेता है। 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। देखिए महारानी लक्ष्मीबाई जो थी ये वाराणसी की थी और ये जो है राजा के दरबार में जाती हैं। गंगाधर था शायद इनके हस्बैंड का नाम, और वहाँ पर जो है 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो देखिए बरेली के जो विद्रोह के नेता थे वो थे खान बहादुर, बरौली के विद्रोह के नेता। यूपीपीसीएस से 1998 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, क्योंकि वहीं पर जो है उनका मृत्यु हुई थी। तो देखिए हम जो इसके एक्सप्लेनेशन है उससे थोड़ा सा रोक करके जब आगे बढ़ाया करेंगे। आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो अंतिम युद्ध में सामना कर रहे थे वो हीरोज के द्वारा कर रहे थे। हीरोज जो है अंग्रेजी की तरफ से हीरोज लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी आपकी जो है डिटेल्स हैं, डिटेल्स को आप पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये है बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है वो हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल ने। एक ही प्रश्न को कई बार जो है ये बदल बदल के पूछ लेते, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो ध्यान रखना क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता था? मतलब कि सिंपल भाषा में वो पूछ रहा है कि 1857 में इलाहाबाद में जो है नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो जो 1857 में सबसे ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया था वो थे अवध के, क्योंकि अवध में ही ये शुरुआत हुई थी। 75,000 सैनिक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो देखिए नाना साहेब का कमांडर इन चीफ जो था तात्या टोपे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां जो है नाना साहब के सलाहकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र द्वारा धोखा दिया जाता है और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया जाता है? तो देखिए तात्या टोपे को, क्योंकि ये अंग्रेजों से लड़ते थे फिर भागते थे, फिर लड़ते थे, कई किलों पर अधिकार भी किया, कई किलों से भागे भी थे। बाद में जो है अपने मित्र के द्वारा जो है इनकी सूचना देने पर इनको पकड़ लिया जाता है और अंग्रेज इनको मार देते हैं। और जो है महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ये इसके जो है पूरी डिटेल्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 में के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये क्वेश्चन जो है यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 और यूपी पीसीएस 2011 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से संबंधित थे। बिहार का नेतृत्व किया था उन्होंने 1857 क्रांति का। चलिए ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से लड़े थे? तो ये लड़े थे आपके आगरा से, कुंवर सिंह सॉरी आरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? देखिए बिहार में जो क्रांतियों का नेता था वो था बाबू कुंवर शाह।
तो देखिए कि क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करके पूछा जाता है, वो भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी सेम आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 की तरफ चलते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह का काफ़ी समय से आ रहा है, बिहार से आपको रट गया होगा ये। एक ही प्रश्न को ये दिखाते हैं, इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ये प्रश्न को कई बार पूछा जाता है। देखिए अभी एक प्रश्न फिर से आया और ये बीपीएस में पूछा गया, 1970 में, 2008 में पूछा गया। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो विद्रोह का नेतृत्व आपको पता है बिहार में जो है कुंवर सिंह ने किया था। देखिए ये वापस से वही क्वेश्चन है, बिहार में 1857 नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। तो ये बहुत बार रिपीट होते हैं प्रश्न, तो इसीलिए जो है हम आपको इन क्वेश्चन को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आपकी रिपीटिंग होने से आपके क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन अगर फंस भी जाएंगे तो आपका जो है ये वीडियो देखना सफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? तो इसका मतलब जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने, बिहार में ही थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो आपको पता, जगदीशपुर में जिसने नेतृत्व किया वही राजा हुए कुंवर सिंह। देखिए फिर से क्वेश्चन को कितना रिपीट किया, वहाँ पर जगदीशपुर पूछा गया, यहाँ पर पूछ लिया पटना। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह। पटना भी बिहार में है ना, और बिहार के कुंवर सिंह थे। अब देखिए असम का पूछा जाता है, तो असम से देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये भी चेकआउट कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन असम के 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम से थे दीवान मानीराम दत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बिहार में तथा 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था? तो देखिए बिहार में जो विद्रोह का केंद्र था जगदीशपुर था, जो कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों की और जोधपुर की जो सेना थी उसको संयुक्त रूप से आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को जो है इन्होंने जो है पराजित किया था अंग्रेजों की सेना को, और बाद में जो है इनको बंदी बना लिया जाता है, इन पर केस मुकदमा चलता है, और बाद में जो है इनको बरी भी कर दिया जाता है। एक यही थे जो मारे नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? देखिए बस जयपुर को छोड़ करके के बाकी सब जगह, नीमच में, अजमेर में, आउवा में ये क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो देखिए चंद्रशेखर आजाद तो उस समय पे नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं थे, तो आप इनसे आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि ये तो 1900 के बाद के जो हैं जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्व करता है, तो ये सादत खान होंगे, इंदौर के एमपी के। नेक्स्ट है 42 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने फैजाबाद से विद्रोह किया था। तमिलनाडु के आरकाट के रहने वाले थे, उनकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था आपके मिर्ज़ा गालिब जी ने। 1857 की क्रांति की जो है उसको देखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुप्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? तो मिर्ज़ा गालिब जो थे मूल रूप से आगरा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई, दरसा जफर, और देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भगत सिंह ने नहीं लिया था। भगत सिंह आपको पता बाद में आए थे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हर वही सब कठिन क्वेश्चन पूछता है, कई बार नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये यूपीपीसीएस 1996 का है और पता नहीं कहाँ पर रिपीट हो जाए। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो जो है उधम सिंह जी नहीं थे, क्योंकि ये तो बाद के नेता हैं ना, 1900 के बाद के, जनरल डायर को गोली मारने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया थे। इन्हीं की वजह से ही जो कहते हैं कि झांसी वाली रानी मारी गई थी, जो सिंधिया हैं ग्वालियर के एमपी वाले, ये वही थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 क्रांति का जो है विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी?
तटस्थता बनाने रखने का एक कारण ये भी था क्योंकि एक संपूर्ण सामूहिक रूप से होने वाला विद्रोह नहीं था, ये टूट टूट कर हो रहा था जिससे कि इसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। एक साथ होता तो शायद कुछ बात भी बन सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो देखिए किसने भाग नहीं लिया था 1857 विद्रोह में? तो देखिए खेती और मजदूरों ने लिया था, साहूकार ने लिया था, कृषक ने लिया था और जमींदार ने नहीं लिया था। क्योंकि ये जो थे साहूकार और जमींदार, ये अंग्रेजों के जो है एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा दिए गई नीतियों से ही अपना फायदा करते थे। जबकि खेतीहर मजदूर जो है और कृषक जो है वो सभी आपके इन लोगों के सताए हुए थे। तो मजदूर वर्ग ने लिया था, कृषक वर्ग ने लिया था, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसी में यही क्रांति थी 1857 क्रांति। इसमें जो है मजदूर और खेतीहर मजदूर वर्ग जो थे ये भी बहुत दुखी थे और इन्होंने जो है बहुत ऊंची ऊंची लगानों पर इनको जो है ऊंची ऊंची दरों पर ब्याज दरों पर इनको पैसा दिया जाता था। तो इन्होंने सबसे पहले जो किया है कि इन्होंने जमींदारों पर साहूकारों पर जो है हमला किया और उनके जो है बही खाते जलाए थे। तो कई बार पूछा जाता है किस क्रांति में बही खाते जले थे? तो 1857 का। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कहाँ पर नहीं हुआ था 1857 का विद्रोह? यह है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो देखिए बिहार में कहाँ कहाँ पर हिंसा नहीं हुई थी? तो दानापुर में हुई थी, पटना में भी हुई थी, आरा में भी हुई थी, मुजफ्फर में भी हुई थी, बस मुंगेर में नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुंगेर में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची मिलान करना है। चलिए करते हैं, सूची मिलान करते हैं इसका। तो देखिए बख्त खां ने आपका कहाँ पर किया था? तो बख्त खां जो थे ये आपके दिल्ली में इन्होंने जो है क्रांति का नेतृत्व किया था, क्योंकि बख्त खां को ही जो है अपना सेनापति के रूप में नियुक्त किया था बहादुर शाह ने। उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला ने जो है अवध का नेतृत्व किया था, अवध में। कुंवर सिंह का आपको पता है, ये कुंवर सिंह का जो था आपका आरा था, बिहार। नाना साहेब का कानपुर था। तो ए का 4 बी का 1, तो ए का 4 बी का 1 हमारा सी ऑप्शन में है। तो सही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और किसी में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखो ये एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन को देख लेना। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं जिसको। देखिए इस सूची मिलान में आप देख सकते हो झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। तो देख सकते हैं ए का 4 कितनों में है? तो 2 में है, मतलब कि हमारे 2 तो कट ही जाते हैं इससे। एक तो हमारा सी कट जाता है और एक हमारा डी कट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लखनऊ। तो लखनऊ का जो नेतृत्व किया था ये किया था हमारा बेगम हजरत महल ने। और सी कानपुर का जो नेतृत्व किया था, कानपुर का नेतृत्व किया था अजीमुल खान ने। और फैजाबाद से जो किया था वो मौलवी अहमद शाह ने। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग में नहीं थे? देखिए नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थी, मोहम्मद अहमदुल्ला भी थे, बेगम जीनत महल दिल्ली ये भी थी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं था जिन्होंने जो है आपका सक्रिय भाग लिया था। सब अपना जो है अपना एक टीम बना करके काम कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट सूची मिलान करना है हमको। तो नाना साहब का तो आपको पता ही है, नाना साहब ने कानपुर का किया था। और नवाब हामिद अली ने जो किया था ये दिल्ली के से रिलेटेड थे। तो एक का 2 और बी का 1, तो ये तो 2 में है। तो नेक्स्ट कोड देख लेते हैं, मौलवी
अहमूद उल्ला, ये हमारे लखनऊ से रिलेटेड है। मौलवी अहमदुल्ला, क्योंकि ये सेनापति थे उस टाइम पे लखनऊ की क्रांति में, जो सेना ने जो भाग लिया था उसके सेनापति थे। उसके बाद हमारे पास मनीराम दीवान, ये आपको पता है पहले भी क्वेश्चन आता और सम के थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिलहाल इस वीडियो में हम 55 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, बाकी अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।